नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में एल्गी के एक मेंबर वोल्वॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। वोल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी है। इससे पहले दो क्लासेस में हमने वोल्वॉक्स की जनरल स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा था और इसके अलावा वोल्वॉक्स में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे वोल्वॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वोल्वॉक्स जो है, इस शैवाल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल के अंदर हम आज इसकी क्लास में पढ़ेंगे। हम वोल्वॉक्स जो है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राय इसके ग्रोइंग सीजन की समाप्ति पर होता है। ग्रोइंग सीजन का मतलब होता है कि वह सीजन जो इसके लिए फेवरेबल होती है। जब तक फेवरेबल कंडीशंस होती है तब तक ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं, और जब इनकी ग्रोइंग सीजन का एंड होने लग जाता है तो उस समय ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वोल्वॉक्स में यह ऊगेमस प्रकार का विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी का मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और मेल जो है सेक्स ऑर्गन वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये एग का निर्माण करते हैं, अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, जो कि नॉन मोटाइल गतिहीन संरचना होती है। तो इस प्रकार से जब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम विषम युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का कहते हैं। विषम मतलब असमान युग्मक। जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक असमान प्रकार के होते हैं तो ऐसी कंडीशन विषम युग्मकी अवस्था कहलाती है। वोल्वॉक्स की कुछ प्रजातियां जो है यह डायोसिस होती है, यानी एक लिंगाश्री या डायोसिस। डायोसिस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग प्लांट पर बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग प्लांट पर बनते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स ओरियस में। कुछ जातियां उभय लिंगाश्री या मोनोसियस होती है। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, यानी द्विलिंगी होता है ये। तो ऐसी कंडीशन वोल्वॉक्स ग्लोबेटर में पाई जाती है। तो वोल्वॉक्स में दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ डायोसिस होते हैं, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। कुछ मोनोसिस होते हैं, यानी मेल और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग न होकर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। अगर ये मोनोसिस होते हैं, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल बनते हैं, उस कंडीशन में ये प्रोटेंडर्स होते हैं। प्रोटेंडर्स का मतलब पुंपूर्वी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है उनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो है, उनका बनने की प्रक्रिया और उनके परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है वह फीमेल की तुलना में जल्दी होती है। तो इसे हम बोल देते हैं प्रोटेंडर्स बोल देते हैं। कुछ ऐसे भी कंडीशंस हो सकती है प्लांट्स जिसमें जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह रिप्रोडक्शन का मुख्य तरीका होता है। उनके अंदर कई बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीटली अभाव भी पाया जा सकता है। तो ऐसी कई कंडीशन जो है अलग अलग वोल्वॉक्स में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जो नर जननांग या मादा जननांग बनते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, इनका निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं गैमिटेंजिया कहलाती है। यानी गैमिटेंजिया वे कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और इनकी जगह ये सिनोबियम के पश्च भाग में स्थित होती है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सिनोबियम जो होती है वोल्वॉक्स की, उसके अग्रभाग की कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं होती हैं, जबकि पश्च भाग की कोशिकाएं जो है ये जनन कोशिकाएं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। और इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल्स में कुछ सेल्स जो है गैमिटेंजिया कहलाती है, और इन्हीं गैमिटेंजिया के द्वारा जो है नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। हालांकि सिनोबियम में इनकी संख्या बहुत कम होती है और सीमित संख्या में पाए जाते हैं। क्योंकि ये ऊगेमस प्रकार का है तो यहाँ पर नर और मादा जननांग जो अलग अलग होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम ऊगोनियम या अंडधानी कहते हैं। तो इस प्रकार एंथ्रीडियम मेल या नर जननांग होता है, और ऊगोनियम या अंडधानी जो है ये मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। शुरुआत करते हैं एंथ्रीडियम से कि यहाँ पर इसमें पुंधानी या एंथ्रीडियम जो है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है।
वे गैमेटेंजिया जो पुंधानिया एंथ्रीडियम का निर्माण करती हैं, इनका आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ा हो जाता है। जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, वे भोजन को संचित करके, भोजन का संचय करके जो है यह आकार में बड़ी हो जाती हैं। और इन्हें चूंकि रिप्रोडक्शन का कार्य करना है, इसलिए इनकी जो कशाभिका या फ्लैजिला जो है ये अपहासित या विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट का कार्य होता है, ये आकार में बड़ी हो जाती है और इनकी कशाभिका विलुप्त हो जाती है। लेकिन ये सभी कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा अन्य कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि इसका संपर्क जो है पूरी कॉलोनी से हट गया है, ये पूरी कॉलोनी से जुड़ी रहती है, उन्हें जोड़े रखने का काम करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स करते हैं। और यह जो कोशिकाएं जो गैमेटेंजिया है, इसमें उपस्थित जो जीवद्रव्यक है उसमें निरंतर कई विभाजन होते हैं, जिसे 16 से लेकर 512 तक छोटी छोटी रोड शेप्ड सेल्स बनती है। रोड शेप्ड मतलब लंबी कोशिकाएं बनती है, दंड स्वरूप कोशिकाएं जो बनती है। और ये जो कोशिकाएं बनती है, ये रूपांतरित होकर फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या नर जनन कोशिकाएं, जिन्हें हम पूमणु या एंथीरोजोइड्स कहते हैं, इनका निर्माण करती है। यानी इन कोशिकाओं के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है, ये स्ट्रक्चर्स पूमणु या एंथीरोजोइड्स कहलाती है। ये जो भी एंथीरोजोइड्स बनते हैं, ये एंथीरोजोइड्स जो है इनकी संरचना स्पिंडल शेप्ड होती है, तर्कु के समान इनकी संरचना पाई जाती है, स्पिंडल के समान इनकी संरचना होती है। और प्रत्येक पूमणु के ऊपर दो कशाभिकाएं जुड़ी होती है, यानी ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो कशाभिकाएं इनसे जुड़ी होती है। कुछ जातियों में ये पूमणु जो बनते हैं, ये बहुत सारे पूमणु ये अलग अलग ना होकर एक समूह के अंदर पाए जाते हैं। और इनका विमोचन जो है, ये जब यहाँ से इस प्लांट से जब अलग होते हैं, वितरित होते हैं, तो ये एक समूह के रूप में ही वितरित होते हैं। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार हम वापस देखते हैं। यह कोशिका जो है, यह अन्य सभी कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो गई थी, इसे हम गैमेटेंजियम कह सकते हैं, या इसे एंथ्रीडियम इनिशियल कह सकते हैं। ये एंथ्रीडियम इनिशियल या गैमेटेंजियम कहलाती है, जो कि अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो गई है। और इससे फ्लैजिला जो है विलुप्त हो गए, यानी इनका आकार बड़ा हो गया, फ्लैजिला विलुप्त हो गई, और यह परिधि से जो है प्रक्षेपित होकर यह केंद्रीय भाग की तरफ जो खोखली गुहिका है उसके अंदर आ जाती है। यह एंथ्रीडियम इनिशियल जो है कहलाती है, या गैमेटेंजिया कहलाती है। इसके बाद इसके अंदर जो है विभाजन होने प्रारंभ होते हैं, और विभाजन होकर कई उदग्र कोशिकाएं जो बनती है, लगातार विभाजन होते हैं, दो दो कोशिकाएं बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इस प्रकार 16 से लेकर 512 तक कोशिकाएं जो है यहाँ पर निर्मित हो सकती है। लेकिन ये सभी कोशिकाएं साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड के द्वारा अभी भी जुड़ी हुई होती है, और ये सारी सारी रोड शेप्ड सेल्स होती हैं। इन सभी कोशिकाओं के जो नुकीले सिरे होते हैं, जो अग्रभाग होते हैं, वह केंद्र की तरफ होते हैं। सभी कोशिकाओं के जो अग्रभाग या नुकीले सिरे हैं, ये केंद्र भाग की तरफ होते हैं। इसके पश्चात इनमें प्रतिलोमन होता है। जिस प्रकार हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रतिलोमन पढ़ा था, उसी प्रकार से इनके अंदर प्रतिलोमन होता है, यानी इनके जो अग्र सिरे जो होते हैं, ये बाहर की तरफ, यानी यहाँ से दबाव पड़ता है, और ये जो भाग है ये इस मुंह की तरफ जाता है, और सारी कोशिकाएं जो उल्टी हो जाती है, इनका विन्यास उल्टा हो जाता है, और इनके अग्र सिरे जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं, और उस समय इनमें फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो जाता है, और ए स्ट्रक्चर जो है ये एंथीरोजोइड कहलाता है। तो इस प्रकार एंथीरोजोइड्स या पूमणु जो है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, बाई फ्लैजिलेट होती है, दो फ्लैजिला इनमें उपस्थित होते हैं, और इन सभी का निर्माण जो है इस एंथ्रीडियम के अंदर होता है। और एंथ्रीडियम के अंदर इस प्रकार बहुत सारे एंथीरोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि बहुत ही छोटे पतले स्पिंडल शेप्ड होते हैं, बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स होती है। तो इस प्रकार पूमणुओं का विकास जो है, एंथीरोजोइड का विकास की जो प्रक्रिया है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान ही इनमें विभाजन होता है, इन्वर्जन होता है, लेकिन अंतिम जो चरण होता है, अंतिम चरण के अंदर ये कॉलोनी का निर्माण न करके ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होकर एंथीरोजोइड का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये पूमणु का निर्माण होता है। और ये पूमणु जो होते हैं, जब इसकी जो भित्ति होती है, इस एंथेरोजोइड की जो भित्तीय सरफेस होती है, इस सरफेस के गुल्ले से ये सारे एंथेरोजोइड जो है मुक्त हो जाते हैं, और ये पानी के अंदर वितरित हो जाते हैं, और पानी के अंदर वितरित होकर ये अब पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ये गति करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं।
अब बात करते हैं हम अंडधानी या oogonim की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम oogonim या अंडधानी कहते हैं, और इनकी कोशिकाओं का विभेदन भी एंथ्रीडियम के समान ही होता है। उसी प्रकार से गेमेटेंजिया बनती है, गेमेटेंजिया आकार में बड़ी हो जाती है, लेकिन इसका जो जीवद्रव्य है विभाजित नहीं होता है। जिस प्रकार एंथीरोजोइड के डेवलपमेंट के समय जीवद्रव्य में विभाजन हुआ था, उस प्रकार इसका जीवद्रव्य में विभाजन नहीं होता है, बल्कि इसके आकार में वृद्धि होती है। यह लगातार भोजन को संचित करती है, जिससे आकार में वृद्धि हो जाती है, और अंडधानी जो है इसका आकार जो फाइनली गोल होता है। शुरुआत के अंदर जो है अंडदाने का आकार गोल होता है, परंतु धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होने से यह फ्लास्क के समान फ्लास्क शेप्ड हो जाती है। और इस प्रकार पूरी संपूर्ण कोशिका में एक अंडदानी के अंदर एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है, एक अंडाकार अंड कोशिका का एग सेल का निर्माण होता है। ये सामान्यतः गोल या अंडाकार होती है, हरे रंग की होती है, और इसमें फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है, जो इसकी भित्ति पर उपस्थित होता है, और प्रचुर मात्रा में इसमें संचित भोजन पाया जाता है। क्योंकि इसका आकार बड़ा है, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में भोजन को संचित करके इसका आकार बड़ा हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, एक बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन कशाभिकाओं का डेवलपमेंट इसमें नहीं होता है। इसे हम इस प्रकार डायग्राम से देख सकते हैं। यह गैमेटेंजिया है। गैमेटेंजिया जो oogonim का डेवलपमेंट करती है, यह अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है, भोजन को लगातार संचित करती रहती है, और संचित करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेती है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। और इस सेल को हम मैच्योर एग बोल देते हैं, एग सेल इसे हम कह देते हैं, जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। इसके उपरांत होता है निषेचन। निषेचन के दौरान जो है एंथीरोजोइड जो है गति करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। इसे हम देखते हैं अभी इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर एक सेल जो है, बी जो है, ये एक सेल का डेवलपमेंट इस प्रकार से होने के बाद इस स्ट्रक्चर को हम oogonim कह देते हैं। अगला स्टेप है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, ये पूमणु जो है पानी में तैरते हुए इस oogonim के नजदीक आते हैं, और इसका जो मुख होता है, oogonim का मुख, यहाँ से बहुत सारे एंथीरोजोइड जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि बहुत सारे एंथीरोजोइड प्रवेश करते हैं, लेकिन एक सेल से एक ही एंथीरोजोइड का फ्यूजन होता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, इस निषेचन की प्रक्रिया के दौरान एक सेल का एक एंथीरोजोइड के साथ फ्यूजन होता है, उनका दोनों का संलयन होता है, और संलयन होने से जो स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं जाइगोट। तो ये जो संलयन होने से स्ट्रक्चर बनती है, जाइगोट बनता है। और जैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है, यह जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटी 3 स्तरीय भित्ति बनाता है, यानी इसके चारों ओर एक बहुत ही मोटी भित्ति बनती है। इस भित्ति में 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर एक्सोस्पोर, बीच में मेसोस्पोर, सबसे अंदर एंडोस्पोर। तो 3 भित्तियां बनती है, एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर और एंडोस्पोर। 3 भित्तियां बन जाती है, जो इस युग्मनज की सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हालांकि कुछ वॉल्वॉक्स ऐसे होते हैं जिनके युग्मनज में भित्ति चिकनी या स्मूथ होती है, जैसे कि ग्लोबेटर में। कुछ में यह जो इस प्रकार से जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कंटक उपस्थित होते हैं, स्पाइन्स उपस्थित होते हैं। तो ये जो स्पाइनी जो वॉल होती है, ये पाई जाती है वॉल्वॉक्स स्पर्मेटोस्फेरा में। ये जो जाइगोट बनते हैं, इसकी भित्ति में हिमेटोक्रोम पाया जाता है। जाइगोट की जो भित्ति होती है, इसमें हिमेटोक्रोम नामक वर्णक होता है। इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। हिमेटोक्रोम शब्द बना हिम से। हिम शब्द जहां पर भी आता है, इसका मतलब होता है रेड कलर यहाँ पर पाया जाता है। ये जो जाइगोट होते हैं, ये यहाँ से मुक्त होने के बाद लंबे समय तक सुप्तावस्था में डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। लंबे समय तक इनमें कोई भी अंकुरण नहीं होता है। जब वोल्वॉक्स जो है, इसकी सिनोबियम जो कॉलोनी जो है नष्ट हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है, उसके पश्चात ये मुक्त हो जाते हैं। और जो जल का जो स्रोत है, जलकुंड है, उसके अंदर ये काफी वर्षों तक पड़े रहते हैं, और अनुकूल समय आने पर इनमें अंकुरण होता है। यानी ये एक सुप्तावस्था होती है, बीज के समान अवस्था होती है, जो कि लंबे समय तक वोल्वॉक्स के अस्तित्व को बनाए रखने का कार्य करती है। अगला स्टेप है वोल्वॉक्स का अंकुरण। ये जो जाइगोट है, जाइगोट का निर्माण हुआ है, जब भी परिस्थितियां अनुकूल आती हैं, इसका अंकुरण होता है। और अंकुरण के समय पहला विभाजन जो होता है इसमें, यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी जब भी जाइगोट का अंकुरण होगा, तब उसके अंदर उपस्थित जो द्विगुणित केंद्रक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि ये एंथीरोजोइड और एग सेल के फ्यूजन से बना है। एंथीरोजोइड और एग सेल दोनों मिलकर जब
फ्यूजन होता है, इनका संलयन होता है, तब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, द्विगुणित केंद्रक बनता है। तो जब युग्मनज का अंकुरण होता है तब युग्मनज का जो द्विगुणित केंद्रक है इसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे पुनः यहाँ पर जो है अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। अंकुरण के समय इस जाइगोट का बाह्य चोल जिसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं और मध्य चोल जिसे कि मीजोस्पोर कहते हैं, ये दोनों ही फट जाते हैं। यानी हमने बात की थी कि जाइगोट के ऊपर 3 आवरण होते हैं, 3 स्तरीय आवरण होते हैं। तो बाहरी दोनों स्तर जिसे बाह्य चोल या मध्य चोल कहते हैं, एक्सोस्पोर या मीजोस्पोर कहते हैं, ये दोनों फट जाते हैं और इसका जो सबसे आंतरिक जो परत होती है जिसे हम एंडोस्पोर या अंतःशोल कहते हैं, यह एक वेसिकल या पुटिका के रूप में बाहर निकलता है और पूरे युग्मनज का जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव वो उस वेसिकल में स्थानांतरित हो जाता है। हम डायग्राम से इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जाइगोट है, जाइगोट में 3 परतें यहाँ पर उपस्थित होती है और यहाँ पर जाइगोट में कुछ विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। पहला विभाजन मेयोसिस प्रकार का होता है, 2 कोशिकीय एम्ब्रियो बनता है, फिर विभाजन होने से 4 कोशिकीय एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो जो है मल्टीसेलुलर हो जाता है। और जब यह एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर हो जाता है, ये सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स पाई जाती है। उस कंडीशन में यह जाइगोट जो है इसका बाह्य दोनों स्तर एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर जो है फट जाते हैं और एंडोस्पोर जो है वेसिकल्स के रूप में बाहर आ जाता है और ये कोशिकाएं जो है फाइनली व्यवस्थित हो जाती हैं। व्यवस्थित होकर एक खोखली संरचना का निर्माण करती हैं। सारी कोशिकाएं जो है परिधि पर व्यवस्थित हो जाती है, अंदर से एक पूरी खोखली कॉलोनी होती है और ये सारी की सारी कॉलोनी जो है ये जो है अपने चारों तरफ प्रत्येक कोशिका जो है ये फ्लैजेला का डेवलपमेंट कर लेती है और वोल्वोक्स की डॉटर कॉलोनी का निर्माण करती है, शिशु कॉलोनी का निर्माण करती है और फाइनली जो है इस प्रकार से वोल्वोक्स की कॉलोनी जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम वोल्वोक्स के जीवन चक्र को देखें, किस प्रकार से वोल्वोक्स का जीवन चक्र होता है, तो वोल्वोक्स जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब यहाँ पर गोनिडिया बनते हैं और ये गोनिडिया जो है डॉटर कॉलोनी का डायरेक्ट निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब इसमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। एंथ्रीडियम मेल है और ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स बनते हैं जो स्पर्म्स कहलाते हैं। ऊगोनियम में एग बनती है जो कि दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, स्पर्म और एग दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो अभी तक ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या थी, हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जाइगोट बनता है यह एकमात्र डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और जब इस जाइगोट में अंकुरण होता है तो पहला ही विभाजन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या मेयोसिस होता है। इसलिए जाइगोट से पुनः जो है अगुणित कोशिकाएं जूस्पोर्स बन जाते हैं और इनके द्वारा जो है आगे कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे इसके लाइफ साइकिल के अंदर केवल जाइगोट को छोड़ दे तो बाकी सारी अवस्थाएं जो है ये हैप्लॉइड प्रकार की अवस्था होती है। इसीलिए वोल्वोक्स का जो जीवन चक्र है ये हैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा वोल्वोक्स जो मेंबर था, ग्रीन एल्गी, जो क्लोरोफाइसी वर्ग का जो सदस्य था, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसका रिप्रोडक्शन पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।